दुनिया वालों ज़रा गौर से सुने, एक्स मुस्लिम यूनुस खान साहब कैसा सवाल उठाया है। सच्चाई यही है और उसी सच्चाई की कसौटी पे यूनुस खान बोल रहे हैं। आप लोग भी उसे सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए कि वो बोल क्या रहे हैं। धन्यवाद के साथ महेंद्र पवारी। उस बात पे कायम हो, एपोलॉजिस्टिक नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा दीन पहले। स्टैंड बदलेगा क्यों? जब बात में अकीदे की कर रहा हूँ ना, तो वो अकीदा ही रहेगा। दीन पहले, बाकी सब चीजें बाद में। भाई आप मुझे इसका जवाब दीजिए। पहले अपने मन की बात तो कर लो, जैसे मोदी साहब। हाँ, मन की बात मोदी जी को करने दीजिए। आप बताइए कि माँ बाप और कंट्री में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, किसके साथ जाएंगे? जो हक पे होगा उसके साथ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे अगर हाँ यानी ऐसा मान के चल रहे हैं कि कंट्री हक पे नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंट्री अब क्यों है? क्योंकि हमारे लिए मातृभूमि है, नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं। आप नेशन कॉन्सेप्ट को मानते हैं, नेशन स्टेट को मानते हैं, तो 1947 में दो अंग्रेजों ने आपकी ये नेशन स्टेट बनाने के लिए मुल्क के नक्शे पर चंद लकीरें खींची थी। आप नेशन स्टेट को नहीं मानते, आप उन अंग्रेजों की खींची हुई लकीरों को मानते हैं। ये कहिए। अब आप हमें देखो कि दुनिया चाहे कितने ही मुल्कों में तकसीम हो जाए, कितने ही लकीरें लोग लगा लें, सारे गुनाह करेंगे, तुझको नमा कहेंगे, तुझको नमा कहेंगे। खाएंगे अन्न तेरा, पानी तेरा पिएंगे। खाएंगे अन्न तेरा, पानी तेरा पिएंगे। तुझको नमा कहेंगे, तुझको नमा कहेंगे। टीवी भी हम देखेंगे, पोर्न भी हम देखेंगे। सारे गुनाह करेंगे, तुझको नमा कहेंगे, तुझको नमा कहेंगे। तुझ में ही हम जिएंगे, तुझ में ही हम मरेंगे। तुझको नमा कहेंगे, तुझको नमा कहेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते दोस्तों। तुझको नमा कहेंगे, मेरा कहना है मोमिन भाइयों से कि सारे गुनाह करेंगे, तुझको नमा कहेंगे। यानी कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, बाकी सारे गुनाह करेंगे। शराब भी पिएंगे, पोर्न भी देखेंगे, जितने इस्लाम में हराम काम हैं वो सारे हराम काम करेंगे। बस एक हराम काम नहीं करेंगे कि भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बाकी सारे गुनाह करेंगे। दोस्तों, इस तरह की आइडियोलॉजी है और ये कहते हैं कि इस्लाम तो बहुत पीसफुल मज़हब है, बहुत पीसफुल दीन है। और दोस्तों, जितने मौलाना हजरात टीवी पर आके कहते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, तो वो मेरी बात कान खोल कर सुन लें। वो झूठ बोलते हैं। इस्लाम में देश वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में शहीद पता किसको कहते हैं? इस्लाम में शहीद उसे कहते हैं जो नॉन मुस्लिमों को यानी कि काफिरों को मारता हुआ मर जाए, वो शहीद कहलाता है इस्लाम के मुताबिक। जो हमारे भाई सरहद पर लड़ रहे हैं, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। उनको अल्लाह जलाएगा जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने नबी को अपना नबी नहीं माना, उन्होंने कुरान को सच्ची किताब नहीं माना, उन्होंने अल्लाह को खालिक कायनात नहीं माना। इसलिए अल्लाह जो है उनको जलाएगा जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इस तरह की आइडियोलॉजी को ये लोग मानते हैं। और मेरा सवाल यासिर अलवाजदी साहब से ये है कि जनाब मुझे ये बता दो कि आपने जिस आइडियोलॉजी को अपना लिया, सच्चा मान लिया, क्या आपने अपने दिमाग से कभी ये सोचा है कि जिस जन्नत का ख्वाब हमें दिखाया गया है, उस जन्नत में क्या मिलेगा? उस जन्नत में मिलेंगी हूरें, यानी कि अय्याशी, सेक्स।
उस जन्नत में मिलेगी जन्नत। जन्नत है और जन्नत इतनी कमाल की है दोस्तों कि जन्नत में मिलेगी आपको शराब की नहरें, यानी कि वहाँ शराब भी मिलेगी, वहाँ पर शबाब भी मिलेगी। अब दोस्तों ये मुझे बताओ, क्या कोई खुदा, कोई खालिक कायनात ऐसा हो सकता है जो आपसे इतना गंदा काम कराए, अय्याशियाँ कराए, वहाँ पे शराब पिलाए, आपसे लोंडियाबाजी कराए? ये शर्मनाक बात है दोस्तों। इन लोगों को लालच दिया गया है 1400 साल पहले और ये उस जाल में फंस चुके हैं। इनकी अकल काम करना बंद कर चुकी है दोस्तों। हमें इनको रास्ता दिखाना है। मेरे मोमिन भाइयों, थोड़ा सा आंखें खोलो, थोड़ा सा सोचो। कभी आप ये सोचो कि जिन नबी ने, मोहम्मद साहब ने ये दीन इस्लाम फैलाया है, उन नबी के खुद चाचा इस्लाम में नहीं आए। उनका कहना था कि भाई हमें कोई फरिश्ता दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। मोहम्मद साहब वहाँ पर कोई चमत्कार, कोई फरिश्ता नहीं दिखा पाए, इसलिए उनके खुद के चाचा इस्लाम में नहीं आए दोस्तों। अब आप देखो, अल्लाह और मोहम्मद दोनों मिलके उनके चाचाओं को इस्लाम में लाने में फ़ैल हो गए। कम से कम यहाँ तो सोचो मेरे भाइयों, ना तो उन्होंने कभी किसी जिब्राइल को देखा, किसी ने वहाँ पर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमें जिब्राइल दिखा दो, कोई चमत्कार दिखा दो। अब मोहम्मद साहब के पास ना कोई चमत्कार था, ना कोई फरिश्ता था दिखाने के लिए दोस्तों। उनके पास क्या था? बाद में जब वो पावर में आए तो उनके हाथ में आई तलवार। तलवार से इस्लाम फैलाया। मेरे मोमिन भाइयों, थोड़ा सा समझो इस्लाम क्या है, किस तरीके की आइडियोलॉजी है दोस्तों। इससे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। ऐसी कोई जन्नत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं कुरान को झूठा साबित कर दूंगा और कर चुका हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ कुरान पे दोस्तों। जिसमें दम होना मोमिन में मेरे सामने आके बात करे, कुरान पे आके मुझसे बात करे, कुरान को सच्चा साबित कर दे, मैं उससे एस्क्रो करने को भी तैयार हूँ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों।